कल्पना कीजिए, आप हिमालय की 16,500 फीट की ऊंचाई पर हैं। चारों तरफ सिर्फ बर्फ और सन्नाटा है। आप एक जमी हुई झील के पास पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही आप बर्फ को देखते हैं, आपको पत्थर नहीं बल्कि इंसानी खोपड़ियां दिखाई देती हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 500 से भी ज्यादा। यह कोई हॉरर फिल्म का सीन नहीं है, ये भारत की रूपकुंड झील की सच्चाई है। उत्तराखंड के त्रिशूल पर्वत की गोद में छिपी यह झील स्केलेटन लेक के नाम से जानी जाती है। दशकों तक दुनिया ये सोचती रही कि ये लोग कौन थे। क्या ये कोई खोई हुई सेना थी? क्या ये सामूहिक आत्महत्या थी, या फिर किसी प्राचीन महामारी का शिकार? लेकिन 2019 में एक डीएनए रिपोर्ट ने इस झील के सारे रहस्यों को पलट कर रख दिया। आज हम जानेंगे रूपकुंड का वो सच जिसे विज्ञान भी पूरी तरह समझा नहीं पाया है। कहानी शुरू होती है साल 1942 में। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। नंदा देवी गेम रिजर्व के एक फॉरेस्ट रेंजर के मधवाल गश्त पर निकले थे। तभी उन्हें बर्फ के नीचे कुछ अजीब सी चीज दिखाई दी। पास जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। वो एक इंसानी कंकाल था, और जैसे जैसे बर्फ पिघली, पूरी झील में हड्डियां ही हड्डियां दिखने लगी। उस समय ब्रिटिश सरकार तुरंत हरकत में आ गई। उन्हें लगा कि यह जापानी सेना है जो भारत पर गुप्त रास्ते से हमला करने आई थी। डर का माहौल बन गया। तुरंत एक जांच टीम भेजी गई, लेकिन जांच में पता चला कि ये हड्डियां ताजा नहीं हैं। ये तो सैकड़ों साल पुरानी हैं। जापानी सेना का थ्योरी गलत साबित हुई। तो फिर ये लोग कौन थे? जब विज्ञान के पास जवाब नहीं था, तो लोगों ने स्थानीय लोक कथाओं की तरफ देखा। उत्तराखंड के पहाड़ी गीतों में एक कहानी गाई जाती है, राजा जसध्वल की। कहा जाता है कि कनौज के राजा जसध्वल अपनी पत्नी रानी बलम्पा और अपने सैनिकों के साथ नंदा देवी की तीर्थयात्रा पर निकले थे, लेकिन उन्होंने देवी के नियमों को तोड़ दिया। वो तीर्थयात्रा में नाच गाने और विलासिता के साथ गए। रानी अपने साथ मनोरंजन के लिए नर्तकियों को ले गईं। देवी नंदा को यह अपमान पसंद नहीं आया। लोक कथाओं के अनुसार देवी ने क्रोध में आकर एक भयंकर तूफान भेजा। आसमान से लोहे जैसी सख्त ओले गिरने लगे। ये ओले इतने भारी थे कि किसी को बचने का मौका नहीं मिला। पूरी की पूरी राजयात्रा वहीं झील में दफन हो गई। क्या ये सिर्फ एक कहानी थी, या इसमें कोई सच्चाई थी? साल 2004 में नेशनल ज्योग्राफिक की एक टीम ने पहली बार इस झील की वैज्ञानिक जांच की। उन्हें वहां दो तरह के कंकाल मिले। कुछ कंकाल लंबे कद के लोगों के थे, शायद राजा और सैनिक, और कुछ छोटे कद के स्थानीय पोर्टर्स के थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सभी खोपड़ियों पर एक ही तरह की चोट थी। उनके सिर के ऊपर और कंधों पर गोल दरारें थीं। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि इनकी मौत किसी हथियार से नहीं हुई थी। इनकी मौत ऊपर से गिरने वाली किसी भारी गोल चीज से हुई थी, यानी ओले हेलस्टॉर्म। जांच से पता चला कि उस दिन क्रिकेट की गेंद जितने बड़े ओले गिरे थे, लगभग 7 सेंटीमीटर व्यास। खुले आसमान के नीचे बिना किसी छत के 500 लोग प्रकृति के इस कहर का शिकार हो गए। लोककथा सच साबित हुई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2019 में एक नई डीएनए स्टडी नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल ने सब कुछ बदल दिया। वैज्ञानिकों ने 38 कंकालों का डीएनए टेस्ट किया, और परिणाम इतने अजीब थे कि किसी को विश्वास नहीं हुआ। हमें पता चला कि ये सभी लोग एक साथ नहीं मरे थे। ग्रुप ए, ये भारतीय मूल साउथ एशियन के लोग थे जो करीब 800 एडी 9वीं सदी में मरे थे। शायद राजा जसध्वल का ग्रुप। ग्रुप बी, लेकिन दूसरा ग्रुप इनसे 1000 साल बाद 1800 ईस्वी में यहाँ आया था। और सबसे बड़ी बात, ये भारतीय नहीं थे। इनका डीएनए मेडिटेरेनियन यानी आज के ग्रीस और क्रीट के लोगों से मिलता है। सोचिए, 18वीं सदी में यूरोप ग्रीस के लोग हिमालय की इस सुनसान झील पर क्या कर रहे थे? न कोई रिकॉर्ड है, न कोई इतिहास। क्या वे व्यापारी थे? क्या वे सिकंदर अलेक्जेंडर के खोए हुए वंशज थे? यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। रूपकुंड झील आज भी अपने राज सीने में दबाए बैठी है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब बर्फ पिघल रही है और ये हड्डियां धीरे धीरे गायब हो रही हैं। शायद हमें कभी पता न चले कि वो ग्रीक लोग कौन थे और उनकी मौत यहाँ कैसे हुई। दोस्तों, भारत के हर कोने में एक कहानी है, और कुछ कहानियां अधूरी ही अच्छी लगती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। भारत के ऐसे ही अनदेखे रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें।